बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ा निदा और आप देख रहे हैं हाफिज़ा निदा टीवी यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है असहाबे कहफ़ का वाक़या। वो लोग जो 300 साल सोते रहे। अल्लाह के हुक्म से 300 बरस गार में सोने वाले असहाबे कहफ़ कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। वो बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। ख़ुसूसन उनका बादशाह दकियानूस इस कदर ज़ालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता तो उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ़ शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से नहायत बेजार थे। दकियानूस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ीर हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक उसी गार में सोते रह गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया तो उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं। तो वो बेहद नाराज़ हुआ और गैज़ो गज़ब के आलम में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी गार में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी की सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ़ के नाम की तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिख कर तांबे के संदूक के अंदर रख दिया और संदूक को दीवार की बुनियाद में रख दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था वो तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देख कर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वह तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंदे कुदूस अज़्ज़ व जल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा, या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहरवाने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहाँ से भाग गए और असहाबे कहफ़ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा, तुम बाज़ार जाकर खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। यमलीखा गार से निकलकर बाज़ार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंज़र देखकर हैरान रह गया कि इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर यमलीखा एक नान भाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई उस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। चनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे ख़जाने के बारे में पूछगछ करना शुरू कर दी और कहा, बताओ ख़जाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा, कोई ख़जाना नहीं है, ये हमारा रुपया है। हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि ये तुम्हारा रुपया है। ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियों गुजर चुकी हैं कि इस सिक्के का चलना भी बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि ये सिक्का कहाँ से लिया है। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा, आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए हैं, इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है।
یملیخا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر والے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و گل دیکھا تو وہ سمجھے غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا تو اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور حمایتی شہریوں کو اپنے ساتھ لے کر اس غار کے پاس پہنچا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی، بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔